Welcome back to the revision series. Once again, we are now revising the prose, that is the chapters. And today I have taken up two chapters for you, Kathmandu and If I Were You. And both of the chapters we are going to, of course, do along with the theme that what kind of questions we can expect in the exams. तो सबसे पहले तो काठमांडू काठमांडू जो है इट इज एन एक्सर्प्ट आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रॉम विच बुक इट हैज बीन टेकन पूछा भी गया था ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ पूछा भी गया है so the question can be from which book it has been taken because it is written on the very top and it is an excerpt यानी कि छोटा सा टुकड़ा है this the travelogue means the travel experience in the written form the travel experience in the written form. And this is the travelogue of Vikram Seth, a very famous writer, poet. And the book's name is Heaven Lake. और ये उनका था when he had gone to visit China. जब वो चाइना गए थे एंड चाइना से तिब्बत होते हुए नेपाल आकर वो इंडिया के अंदर आए थे एंड एज यू नो यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया तो इंडिया के उत्तराखंड के आपके ईस्ट साइड में पड़ता है नेपाल और उसके पास में ऊपर पड़ता है आपका तिब्बत विच इज सेड टू बी पार्ट ऑफ चाइना और वहां से आपका चाइना तो जब वो नेपाल उनको जो है दिल्ली आना था तो ही वॉज ऑन अ लॉन्ग स्प्री ऑफ जर्नी एक लंबे जर्नी पर थे जिसमें चाइना से नेपाल नेपाल से देन ही वांटेड टू एक्सप्लोर अदर प्लेसेस बट ही हैड टू कम टू दिल्ली वहां वो काठमांडू में ही वॉज देयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड एक छोटे से पीरियड के लिए वो काठमांडू रहे थे और उन्होंने वहां पे जो काठमांडू है तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर डिस्क्राइब्स अबाउट द काठमांडूज फेमस प्लेसेस द पीपल द क्राउड अराउंड वहां का कल्चर इन सबको वो डिस्क्राइब करता है तो अगर आपके पोएम पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यू हैव टू टेक अप ऑल दीज पॉइंट्स तो सबसे पहले वो काठमांडू गए तो उनके जो मतलब नोन टू थे वो उनको लेकर गए थे टू टेम्पल्स तो द वेरी फर्स्ट टेम्पल विच ही विजिटेड वाज द हिंदू टेम्पल पशुपतिनाथ मंदिर एंड पशुपतिनाथ मंदिर जो है इट हैज गॉट अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन द इंडियन हिंदू स्क्रिप्चर्स हिंदू मिथोलॉजी हमारे लिए पशुपतिनाथ मंदिर जो है उसको विजिट करना एंड वहां पर एक और मंदिर है मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ इज फॉर ऑल दोज हु आर शिव भक्त एंड मुक्तिनाथ इज फॉर द मतलब की वैष्णव्स तो ये दो आपके वो जगह हैं जो कहा जाता है कि विच आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पिलग्रिमेज फॉर एवरी हिंदू अब यहां पर हम इस चीज को इतना ज्यादा क्यों जोर दे रहे हैं बिकॉज वेन समथिंग इज वेरी प्रोमिनेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट तो हमें करना क्या चाहिए हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए लेकिन जब पशुपतिनाथ के मंदिर के अंदर वो गए पशुपतिनाथ के अंदर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि द एंटायर एरिया अराउंड वाज वेरी फिल्दी वेरी अनहाइजेनिक बहुत ही गंदा था और वहां पर जो हम कहते हैं ना पंडे पुजारी द प्रीस्ट ऑल ऑफ देम वर मतलब देयर देयर वाज ह्यूज क्राउड टू एंटर एंड कुछ आपके जो इंग्लिश थे they were not allowed into the temple telling that it is a Hindu temple which जब हम कहीं जाते हैं तो अगर हम लोगों को बोला जाए कि आप इस चर्च के अंदर मत जाओ तो कितना हमें बुरा लगता है अ पर्सन कैन विजिट एनी गुरुद्वारा ओनली द थिंग इज यू नीड टू फॉलो दोस आपको वहां का जो
मेन जो भी कुछ होता है उसको फॉलो करना पड़ता है एज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ओके। बट आपको एंट्री नहीं मिलेगी बोलना, दैट सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। Secondly, there were monkeys running around, fighting with each other. कहीं से भी खाना ले रहे थे, ऊपर भाग रहे थे, creating a chaotic atmosphere, एकदम भागते हुए पानी की तरफ जा रहे थे। And at the back, it is the very famous Bhagmati River, which is said to be one of the very serene, holy, जैसे हमारे लिए गंगा है वैसे भागमती है। एंड एज पर द हिंदू रिचुअल्स, जो जहां तक मैं जानती हूँ, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी आपके शालिग्राम होता है विच इज सेड टू बी द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, वही आपके पाए जाते हैं, नेपाल से ही आते हैं शालिग्राम। द रुद्र जो आपके हम लोग वो लेते हैं, एक मुख दो मुख करके, तो इतना पवित्र जिसको हम लोगों के लिए मतलब वेरी ऑफ सो मच ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, लेकिन वहां पर अगर आप देखते हो तो कंप्लीटली थिंग्स वर ऑपोजिट। ऐसा नहीं था जैसा कि होना चाहिए। जब वो रिवर के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पर और बुरा हाल होता है। एट वन प्लेस द पीपल वर बाथिंग, वॉशिंग द क्लोथ्स, यानी कि इकोलॉजी को यानी कि रिवर को पल्यूट कर रहे थे ओपनली। सेकेंडली, कुछ मंदिर में ऊपर से जो है फूल पत्ते उठाकर जो है मंदिर में फेंके जा रहे थे। तीसरा, वहां पर जो है एक जगह पर जो आपके क्रियाकर्म होता है, रिचुअल्स ऑफ द डेड, इट वाज डन, द एशेस वर देयर, तो द रिवर वाज कंप्लीटली पल्यूटेड। पेपर में आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, देयर इज अ मतलब वहां पर एक हाफ मतलब आधा डूबा हुआ एक आइडल है, जो उनका मानना है, ये आपके बैक का भी क्वेश्चन है, कि जब ये पूरी तरीके से दिस विल कम अप, ये पूरा आ जाएगा तो इसके अंदर से कली माता जो है वो चली जाएंगी एंड द कलयुग विल कम टू एन एंड। दैट्स अ बिलीफ। ये आपके पेपर में यही क्वेश्चन आता है। So he was bit disappointed with the chaotic, unhygienic, filthy condition of the surrounding areas of the temple. The second temple he visited was the Bodhi temple. और वहां पर वो जब पहुंचे तो इट वॉज कंप्लीटली कंट्रास्ट। आपके पेपर का क्वेश्चन, कंप्लीट कंट्रास्ट। यहाँ एकदम शोर शराबा, अंदर घुसने के लिए लाइन, वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। देयर वॉज अ कामनेस, एकदम प्योर सीरीन, मतलब चारों तरफ वहां पर जो टेम्पल है उसके चारों तरफ आप घूम सकते हो। इट्स अ ब्यूटिफुल कलरफुल एरिया एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ शॉप्स ऑल्सो। वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई शॉप्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नो बडी इज पुशिंग यू। वहां पर कोई आपको मतलब पुश नहीं कर रहा कि आपको ये खरीदना वो खरीदना, नथिंग। दे आर सेलिंग द लोकल रेलिक्स। वहां पर जो आसपास में जो चीजें वहां पर फेमस होती हैं या जो मतलब कि वहां पर लोग आकर खरीदते हैं, दो थिंग्स आर अवेलेबल, बट एवरीथिंग इज इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, नोबडी इज मेकिंग एनी नॉइस। तो जो पहला क्वेश्चन आपके आ सकता है पॉल्यूशन, सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है व्हाट वाज द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन पशुपतिनाथ मंदिर एंड बुद्धिस्ट टेम्पल एट काठमांडू। और बहुत आया भी है 2 मार्क मतलब 3 मार्कर में। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, राइट? Now he describes that Kathmandu was not like a very, what we call as a very beautiful place or something like that. The roads are very uh, uncertain, अपना ट्रैफिक है, देर आर सॉन्ग्स प्लेइंग ऑन, कहीं पर गाने चल रहे हैं, लोग अपना जो सामान बेच रहे हैं तो दे आर शाउटिंग टू सेल देयर सप्लाईज, अपने अपने सामान को लेने के लिए दे आर शाउटिंग। इट्स नॉट लाइक अ वेरी टूरिस्ट स्पेस जिसमें कहते हैं ना बहुत शोर नहीं है, बहुत ही शोर शराबा वाला एरिया है ओवरऑल इन काठमांडू।
अब वो वहां से जो है नीचे उतर कर, मतलब फर्स्ट ही विजिट द पशुपतिनाथ मंदिर, सेकंड ही विजिट द बौद्धिस्ट टेम्पल, देन ही गोस टू हैव अ ब्रेक। वो थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं। पहले वो कुछ भुट्टा लेते हैं, ही टेक सम कॉर्न कॉप्स, और उसके साथ में वो कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। देन ही फील समवॉट नॉजिएटिक, कुछ नॉजिएटिक लगता है उनको, तो वो कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं टू गल्प एवरीथिंग, सब चीजों को गल्प करने के लिए। और there he watches another, that is a very what we call as common scenario। ये दोनों तो मंदिर था, ये था कि मंदिर की क्या, what were the situation। कॉमनली वहां पर देखते हैं द पीपल वर शाउटिंग टू सेल देयर वेंट्स, अपनी अपनी चीजों को बेचने के लिए। एक तरफ फ्रूट सेलर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ बर्तन वाला बैठा हुआ है। लेकिन वहां पर उनको एक चीज और अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज अ फ्लूट सेलर। फ्लूट, बांसुरी बजाने वाला। वैसे तो आजकल इन दिल्ली यू कैन फाइंड इट इन द मोर क्राउडेड प्लेसेस, आपको ऐसी जगहों पर फ्लूट सेलर मिल जाता है जो सुबह जो है बजाते हुए बेचते हुए जाता है। और इन द विलेज फेयर, जो मेला वगैरह लगती है, वहां पर ये खड़े होते हैं। एंड उनके हाथ में जो है एक स्टिक होता है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे क्विल्स हो, यानी कि आपके कांटे हो, वैसे वो लटक रहे होते हैं, द फ्लूट्स। एंड द फ्लूट्स आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। तो वो जो इंसान था, उसके पोल जो है, जो उसके हाथ में था पोल, उसके अंदर से ऐसे क्विल्स के जैसे जो है, ही हैज कंपेयर्ड इट, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूट्स आर देयर। अब वो जो फ्लूट सेलर है ना, वो बिल्कुल अलग है। अ क्वेश्चन, यू कैन गेट अ क्वेश्चन, व्हाई ही इज यूनिक, बिकॉज ही इज नॉट एट ऑल इन अ हरी टू सेल हिज फ्लूट्स। वो किसी को आते जाते भैया फ्लूट खरीद लो, फ्लूट खरीद लो, किसी को वो मतलब कि फोर्स नहीं कर रहा। इट लुक्स ही इज वेरी ईज एट हिज बिजनेस। अपने बिजनेस में वो बहुत ही ईज है। वो एक फ्लूट उठाता है जब उसका मन करता है, ही प्लेज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद वो रख देता है। थोड़ी देर के लिए वो पड़ोस में जो फ्रूट वेंडर है उनसे बात करता है, फिर फ्लूट निकालता है। शायद उसका जो फ्लूट सेलिंग का जो टेक्निक है, वो शायद उसका फ्लूट बजाना ही है। इट्स नॉट शाउटिंग लाइक अदर्स वर शाउटिंग टू बाय, जैसे सब्जी की दुकान में आपको पता है हाउ दे शाउट। ही वॉज नॉट शाउटिंग, हिज वे ऑफ अट्रैक्टिंग हिज कस्टमर्स वॉज हिज फ्लूट। उसका जो फ्लूट बजाना था वही शायद उसका वे था, एंड ही इज मेकिंग। यहां पर द पोएट गिव्स अ कॉमेंट कि जो आपके म्यूजिक होता है, फ्लूट, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूट, वी हैव द रीड्स, वी हैव, मतलब इन डिफरेंट कंट्रीज वी नेम इट इन डिफरेंट वेज, लेकिन सबका एक कॉमन थीम होता है, और वो है म्यूजिक। नाउ, आपको याद है हम लोगों ने एक चैप्टर किया था साउंड ऑफ म्यूजिक। सो देयर कैन बी अ कंपैरिजन विद दिस चैप्टर, कि जो साउंड ऑफ म्यूजिक है उसमें भी शहनाई वादक जो थे, he was only fond of music, which binds us, whether you are in India, Banaras, Bombay, or you are in US। यहां पर भी जो फ्लूट सेलर था, he was only spreading the music। और जो ये पोएट है, सॉरी जो नरेटर है, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फ्लूट म्यूजिक। तो वो कहते हैं कि कुछ आपके जो है वो हाई पिच्ड होते हैं, some have the high pitch, some have the low pitch, but on the other hand music is universal। it's a thing which is heard, जिसको हम महसूस करते हैं। it binds us, ये हमें बाइंड करता है through the sound। it's not necessary that we know the song, we know the lyrics। कई बार हमें होता है हमें लिरिक्स नहीं आते होते हैं, लेकिन वो जो
म्यूजिक होता ना वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो म्यूजिक बाइंड्स एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड। विद दिस ही एंड्स अप हिज ट्रैवलॉग। फिर वो बताते हैं कि ही wanted टू कम बैक टू दिल्ली as he was very homesick and tired also, बहुत एग्जॉस्टेड थे, तो वो वापस आना चाहते थे। लेकिन उनका जो मन था वो ये था कि नेपाल से वो पहले बिहार चले जाएं, वहां से थ्रू द रिवर गंगा के थ्रू जो है ही इज टेकिंग द बोट कमिंग टूवर्ड्स आगरा मथुरा, फिर वहां से दिल्ली आए, क्योंकि यू हैव द वाटरवेज, आपका वाटरवेज है। वो इतने थके हुए थे कि ही वॉज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ करेज, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी to take that long route. Therefore, he took a flight. He went to the flight, मतलब कि बुकिंग के लिए गए, and he took a flight for 31st, and he uh, decided to fly back to his town. ये पेपर में आपके क्वेश्चन आता है कि why did he decide to take a flight? Because he was exhausted. Though he wanted to take a long route, पहले वो वहां से निकल के जो है बिहार जाकर, बिहार से ही वांटेड टू टेक अ गुड वाटरवे, एंजॉइंग एवरीथिंग, सब कुछ एंजॉय करते हुए। बिकॉज जब आपका बिहार से जाएगा तो वाराणसी आपका पूरा मथुरा तक जाएगा, बट ही वॉज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ physical endurance, so he took the flight. In another way, as I said, Kathmandu is a travelogue, एक ट्रैवल आपकी जर्नी है जिसको रिटर्न फॉर्म में दिया है, एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर दैट इज हेवन लेक। आपके उसमें आया हुआ है, मतलब वंस और ट्वाइस इट हैज कम, कि किस बुक से इसको लिया गया था। फ्रॉम वेयर ही वॉज कमिंग फ्रॉम चाइना via Tibet to Nepal, and then he was supposed to head to Delhi. So that is the first chapter for today, Kathmandu. The second chapter for today, and of course, the last chapter of your book, If I Were You. Grammatically, when we say, तो हम I to were use करते हैं। अगर मैं होता, तो यहां पर were is not in the plural sense, मतलब एक क्वेश्चन आता है, आया है कि वर क्यों यूज हुआ, मतलब आई वॉज यू नहीं हो सकता है, दैट्स नॉट ग्रामेटिकली राइट, सो वी यूज आई वर यू, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो इसका सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन ही इसी तरीके से आता है कि व्हाई वॉज नॉट यूज्ड, तो हम लोग वर यूज करते। द थीम इज अबाउट what we call as taking another's identity, और मेन थीम इसका है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमारा जो इसका एक मेन थीम है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। Already told you that there is a similar story in your supplementary book of 10th standard, similar story. And why I always focus on such things, because there might be a question, we never know। ऐसा आपने 9th में, क्योंकि हमारे 12th में ऐसा एक क्वेश्चन है कि आपने 11th में ऐसा एक पढ़ा था। तो this is all about when the situations are adverse। हमारे 11th में भी इनफैक्ट ऐसा एक चैप्टर, बट वो तो बहुत ही रियल एक्सपीरियंस है। the one which I'm talking about 11th standard, that's a real experience of a sailor, and that story in a nutshell is about a sailor जो अपनी पूरी फैमिली को लेकर सेल करता है फ्रॉम लंदन टूवर्ड्स
द एंटायर अराउंड द ग्लोब, मतलब उसने ये सोचा होता अराउंड द वर्ल्ड। और उन्होंने एक बोट तैयार की होती है, बोट वेव वॉकर करके। एंड द बोट जो है वो फंस जाती है इन द स्टॉर्म। दैट बोट स्टक्स इन द स्टॉर्म एंड इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मतलब उन्होंने उसे शिप की तरह बनाया होता है, लेकिन वो जो बोट है वो एकदम टूट जाती है। एकदम सिर्फ उसके नीचे के लकड़ी के प्लैंक्स रह जाते हैं, सब कुछ टूट जाता है। एंड दैट इज द सिचुएशन जब उनके साथ में 6 साल और 5 साल के बच्चे होते हैं। देर आर 4 members फ्रॉम द फैमिली एंड 2 crew members। लेकिन इंडियन ओशियन के रफ वेदर में, जहां सबसे ज्यादा आपके जो है तूफान होता है, जहां आपके हवा जो है बिल्कुल आपके एडवर्स होती है, उस जगह पर भी वो पैनिक नहीं होते एंड कोशिश करते हैं दैट विद देयर जो लिमिटेड उनके पास सामान होता है, क्योंकि आधा सामान उनका जो है पानी में बह जाता है जब पानी स्टॉर्म उनके बोट को अटैक करता है। आधी चीजें टूट के नीचे गिर जाती हैं, उनके जो पंप वगैरह होते हैं सब टूट जाते हैं। इट्स अ स्टोरी ऑफ, इट्स अ एक्सपीरियंस ऑफ गॉर्डन कुक, रियल। फिर भी वो कोशिश करते हैं, अब वापस नहीं जा सकते हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो भी उनके नहीं है, तो दे टेक अप द रिस्क एंड रीच अ स्मॉल आइलैंड। इस तरीके से उस सिचुएशन में वो लोग कोई भी, मतलब ऑल द 6 people, गॉर्डन, उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चे और वो जो 2 crew members थे, नो बडी पैनिक्स, कोई भी पैनिक नहीं होता है। और अपने तरीके से जो जो वो लोग कर सकते हैं, लाइक जो उनकी वाइफ होती है वो स्टीयरिंग पे बैठ जाती है, ये जो तीनों जेंट्स होते हैं ये लोग पानी को निकाल कर जो है पंप करने की कोशिश करते हैं। बच्चे जो है उनको चोट लग जाती है व्हेन देयर इज एन अटैक, लेकिन वो उसको दे आर मतलब कि करेजियसली अपने पापा का सपोर्ट करते हैं। तो व्हेन देयर इज सिचुएशन विच इज एडवर्स, we need to use our brain. Instead of panicking, we need to be cool. So this is a play, not a chapter, a play. इसमें आपके जो है डायलॉग्स एंड मतलब 2 तरफ से बोलते हैं। वन इज द मेन कैरेक्टर गेराड एंड सेकेंड वन इज द इंट्रूडर, जिसका हम नाम नहीं जानते। एंड इंट्रूडर इज अ पर्सन हु इंट्रूड्स, जो किसी के घर में घुस जाता है विदाउट परमिशन, इंट्रूडर उसको बोलते हैं। तो मेनली वो जो इंसान होता है उसको नहीं पता है गेराड क्या है, बस उसको थोड़ी बहुत बात पता होती है कि जो ये गेराड है उसका लुक और इसका लुक सिमिलर है, दोनों देखने में तकरीबन एक जैसे हैं। और वो जो इंट्रूडर होता है ही वॉज अ क्रिमिनल, उसने जो है खून किया होता है। एंड किसी जगह पर उसने इस प्ले राइट को देखा होता है, तो उसको लगता है कि अगर मैं इसको मार के इसकी आइडेंटिटी से खुद रहूं तो पुलिस मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ऐसा वो सोचता है। तो यहां पर आपके एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक, मतलब हम बोलते हैं हाफ बेक्ड नॉलेज इज डेंजरस। मैं एंड में बताऊंगी इसको, ठीक है, आई टेल यू इन द एंड। So the play or the chapter is about the man Gerard who was a playwright, मतलब वो ड्रामा वगैरह में काम करता था, उसके लिए लिखता था। एंड ही, और उस वक्त में उसको जो है किसी रिहर्सल में कुछ प्रॉप्स वगैरह देने के लिए उसको जाना होता है एंड ही रिसीव्स अ कॉल। और जब वो कॉल आता है तो उसके पीछे से समवन, मतलब उसको जो है पकड़ एंटर करते हैं एंड दैट पर्सन warns this man
that he should be quiet or else he would kill. अब वो जो गेरार्ड है पहले वो उसको देखता है, फिर वो, उसको ये नहीं पता कि व्हाट इज द एंटायर स्टोरी, लेकिन वो बिल्कुल भी डरता नहीं है। वो कहता है ठीक है, एंड ही टेक्स अप द सीट। अब वो इंट्रूडर जो है वो कहता है तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि यू आर अ मिस्टीरियस फिगर। कौन बोलता है? इंट्रूडर बोलता है कि तुम जो हो एक मिस्टीरियस फिगर हो, जो कभी भी आते हो कभी भी जाते हो, यू डोंट हैव एनी मेनी विजिटर्स, तुमसे मिलने के लिए कोई नहीं आता है, तुम एक मिस्टीरियस लाइफ रहते हो, तो मुझे तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। हाँ, मुझे तुम्हारे एसेंट वगैरह के बारे में कुछ कुछ पता है। एंड ही जस्ट मिमिक्स हिज वर्ड्स, वो उसकी नकल उतार के दिखाता है। केरल उससे पूछता है दैट फ्रॉम वेयर डिड ही कम टू नो, तो वो कहता है कि उसने उसको देखा था कहीं पर। तो वो उसको बताता है कि वंस ही वॉज समवेयर, और उसने इसको, इसके एसेंट वगैरह को नोट किया था। देन गेरार्ड जो है उसका, ही इज वेरी शार्प, तो उसको घुमाता है एंड ही ट्राइज टू फाइंड आउट हु द इंट्रूडर इज। तो जो इंट्रूडर है वो बताता है कि ही वॉज अ क्रिमिनल एंड ही हैड killed someone. Now he was in the danger of being caught. अब वो पुलिस उसके पीछे पड़ी थी उसको पकड़ने के लिए, तो नाउ ही वांटेड दैट ही शुड हाइड समवेयर। तो गेराट कहता अच्छा। ही डजंट टेल एनीथिंग अबाउट हिम, वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता, ही डजंट रिवील। वो उसे कहता ओ माय गॉड, मतलब लेकिन तुम मेरा जो आइडेंटिटी लोगे तो तुम तो फिर भी मारे जाओगे। कहता हाउ? तो वो कहता है बिकॉज मैं खुद जो हूं, आई एम माई सेल्फ अ क्रिमिनल, मैं तो खुद एक क्रिमिनल हूं। एंड देन वो एक, बिकॉज ही इज अ प्ले राइट, तो वो इमीडिएटली जो है एक स्टोरी कुक करता है, ही कुक्स अप अ स्टोरी एंड ही टेल्स दैट ही इज ऑल्सो अ वेरी, ही इज ऑल्सो अ क्रिमिनल, एंड उसका पूरा एक गैंग है, एंड सम ऑफ हिज पीपल वर कॉट बाय द पुलिस एंड वन ऑफ द मेन हैड रिवील देयर आइडेंटिटी। उनका जो गैंग था उसके कुछ इंसान पकड़े गए थे और उन्होंने जो है इनकी आइडेंटिटी बता दी है। तो अब पुलिस जो है उस क्लू को रखकर इसको पकड़ने के लिए आ रही है, और उनके पास जो है कुछ प्रूफ है, एंड दैट ही वुड बी अरेस्टेड एनी टाइम। तो कहता है तुम तो तब भी मारे जाओगे, तुम एज अ क्रिमिनल भी मारे जाओगे, और अगर तुम मेरा आइडेंटिटी लोगे तो भी मारे जाओगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ क्रिमिनल। और अपनी बात को प्रूव करने के लिए, मतलब टू प्रूव हिज वर्ड्स, वो कहता है कि यू कैन लुक इनटू द ब्रीफ केस, जिसके अंदर आई हैव द फॉल्स मुस्टेचेस एंड प्रॉप्स। ये मैं इसीलिए लेके जा रहा हूं ताकि मैं पुलिस को बुद्धू बना सकूं। ये मैं, मतलब कि डिस्गाइज, आई एम गोइंग टू चेंज माई फेस। और ये भी बोलता है कि जब पुलिस है इट वुड बी रेडिंग हिज हाउस एनी टाइम, और उसने कुछ लोगों को अपने घर के बाहर रखा हुआ है, एंड दे वुड बी गिविंग द क्लू इफ पुलिस इज कमिंग, और उस वक्त में वो यहाँ से भाग जाएगा। दो, जो इंट्रूडर है ही इज नॉट रेडी टू बिलीव ऑन दिस स्टोरी, वो इस स्टोरी को बिलीव करना नहीं चाहता है, लेकिन गेरार्ड उसको ऐसे समझाने की कोशिश करता है दैट यू कैन लुक आउटसाइड द विंडो, मैं तुमको लेकर जाता हूँ पीछे की तरफ, देर इज अ, मतलब कि वहां पर जो है गराज है, वहां कार है, एंड अगर तुमको लगता है इफ आई एम प्लेइंग फूल, मतलब मैं तुमको जो हूँ बुद्धू बना रहा हूँ, तो एनी टाइम यू कैन शूट मी आउट। तुम्हारे पास तो बंदूक है और मैं तो तुम्हारे ही कब्जे में रहूंगा, तो मेरे साथ चलो। अब इंट्रूडर डजंट हैव एनी अदर वे, क्योंकि सबसे बड़ी गलती होती है कि इंट्रूडर डज नॉट नो कंप्लीटली अबाउट गेराट, गेराट के बारे में तो पूरी तरीके से नहीं जानता। एंड जो उसके सामने सबूत होते हैं, द मुस्टेचेस, द ब्रीफ केस, एवरीथिंग
becomes, जैसे हम बोलते हैं ना, 2 + 2 5, तो दे शो एज इफ द थिंग्स वर राइट, और इसीलिए वो उसकी बात को थोड़ा सा यकीन करता है. बट ही इज कीपिंग अप दैट गन विद हिम. अब गेरार्ड उसको बोलता है कि आई एम ओपनिंग द विंडो, तुम खुद देख लो. एंड एज सून एज द डोर ओपन्स, गेरार्ड उसको जो है अंदर धकेल देता. ही जस्ट पुशेस हिम इनसाइड द कबर्ड एंड लॉक्स इट. Because that was no door, that was not a door which was going out to some garage, it was in fact the door of the cupboard. And later he calls up the people जिनके पास उसको जाना था, takes up मतलब कि give the apology, and also asks the surgeon to come and arrest this intruder. So that is how his calmness, his presence of mind, उसने वो जो props वहां रखे हैं उनको भी ले लेता. Since he was a playwright, तो definitely उसके दिमाग में जो ideas के, तो आप कह सकते हो कि there was number of ideas in his mind, and he used those ideas in the right, at the right time. तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि there is one saying, and that says, half baked knowledge is too dangerous. मतलब आधी अधूरे जो नॉलेज होती है ना, वो बहुत हमेशा खतरनाक होती है. एज वी सी, अगर आप कभी भी पानी को देखोगे ना, तो जो आधा भरा हुआ पानी होता है वो हमेशा छलकता है. दैट वुड ऑलवेज शेक, एंड द फुल ग्लास ऑफ वाटर वुड बी ऑलवेज सेफ टू कैरी. Similarly, when you know something, you should try to find out the right. लेकिन वो जो क्रिमिनल था, यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्रिमिनल. वो जो क्रिमिनल था, ही डिड नॉट फाइंड आउट द वेयर अबाउट्स ऑफ गेरार्ड. गेरार्ड क्या है उसे ये भी नहीं पता था, उसने सिर्फ गेरार्ड की शक्ल सूरत देखी थी. ही डिड नॉट नो दैट ही वॉज अ फेमस प्ले राइट. दैट वॉज वन ऑफ हिज, सबसे बड़ी उसकी जो है कमजोरी थी. दैट वॉज हिज वीकनेस और फुलिशनेस. बिकॉज ही शुड हैव फाउंड दैट व्हाट ही हिज एग्जैक्ट वर्क वाज. कल को उसके काम ऐसा हो, मे बी ही वॉज अ पुलिस इंस्पेक्टर. सो ही डिड नॉट फाइंड अबाउट हिम. ही जस्ट कॉपीड आउट कि उसकी फिगर, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस एंड देयर एक्सेंट, दे कुड, मतलब कि दे वर हैविंग, वो मैच कर रहा था. बट ही डिड नॉट नो दैट हिज, व्हाट वाज हिज ओरिजिनल वर्क. So when, that is where the intruder was, you can say he lacked. तो इस चैप्टर से आपका जो है एक कैरेक्टर स्केच आ सकता है. द कैरेक्टर स्केचेस ऑफ द मेन protagonist, that's Gerard. He was very clever. He lived alone. He was a playwright. He possessed presence of mind. When the situation came, तो आपको यहाँ पर जो है बताना है कि आपको कैसे पता है कि वो एक प्लेराइट था. बिकॉज ही वॉज स्पीकिंग ऑन द फोन, ही वॉज गोइंग टू डिलीवर सम प्रॉप्स. सेकेंडली, ही वॉज मतलब कि वेरी काम. यहाँ आपको बताना है कि when the intruder entered their home, his house, he did not panic, he did not shout. He was very quiet and he spoke in a very gentle manner. He possessed presence of mind. तो यहां पर आपको बताना है कि he possessed the presence of mind is because he handled that adverse situation very cleverly. उसने जो है उस एडवर्स सिचुएशन को बहुत क्लेवरली दिया. जब उसने देखा कि द इंट्रूडर डिड नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसने उसका पूरा फायदा उठाया. एंड ही कुक्ड अप अ स्टोरी टेलिंग दैट ही हिमसेल्फ वाज अ क्रिमिनल,
and needed by the police, wanted by the police, and any time the police would be arresting him. ये वाले आपको जो है 3 पॉइंट्स को पहले लिखना है और उसके बाद आपको ऐसे उसको जो है एक्सप्लेन करना है. सेकेंड इज द इंट्रूडर. एज आई सेड देयर इज, अगर हम गेरार्ड को लेते हैं तो वी कैन से डोंट पैनिक इन एनी एडवर्स सिचुएशन. और अगर हम इंट्रूडर को लेते हैं तो हाफ बेक नॉलेज टू डेंजरस. तो जो इंट्रूडर है ही वॉज अ क्रिमिनल. पहला देखो, आपको हर एक जो आपका वर्ड है उसको आपने कैरेक्टर स्केच में डेवलप करना होता है. Why he is called as a criminal? Because he had killed a police officer, he had killed someone, and he was being chased by the police. ठीक है. Second, he was overconfident. Course, मतलब वो he did not have the complete knowledge. उसने जो है he had assumed. overconfident मतलब उसने assume कर लिया था that his looks are similar to Gerard and he could easily take his identity. Overconfidence था. He was coarse, crude. Crude मतलब आधा अधूरा. He did not find all the whereabouts of Gerard. He just entered. He thought he's using his pistol. Everyone is going to be scared. And very boastful. बहुत दिखा रहा था. He did not have the idea about Gerard, and in fact he told about his story and also that why he wanted to kill him. उसे सब कुछ बता दिया. Next is he was very vulnerable. Means easily the person who falls into the words of others. जो दूसरों की बातों में आराम से आ जाता है. And when Gerard said that the police was looking for him and that he was also a criminal, और उसने जो है वो proof दिखाए that he is running away, he is मतलब कि with the prop, so he easily trusted that person. He believed. In fact यहाँ trust word use नहीं करोगे आप लोग, आपको बोला he easily believed and he came into his words. तो this is the character sketch of intruder. और बाकी इस चैप्टर से आपको जो है मैसेज या थीम दोनों आपके जो है वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट यू कैन एक्सपेक्ट देम. यू कैन एक्सपेक्ट देम दैट द मैसेज इज इन एनी adverse situation we must not panic, and of course one must not be crude. Crude मतलब half baked. We must understand before entering into any venture. We must have the thorough knowledge. तो यहां पर आपका ऐसा नहीं आएगा कि हमें, यहां पर आएगा कि गिव इन रेफरेंस टू इंट्रूडर. तो आपको यहाँ इंट्रूडर को जो है उसका जो कैरेक्टर है वो बताना है कि उसको हमने हाफ बेक क्यों बोला है. दैट इज द चैप्टर इफ आई वर यू. मतलब यहां पर इफ आई वर यू मतलब द इंट्रूडर समझता है कि मैं तुम्हारी जगह होऊंगा. इफ आई बिकम, तो व्हाट विल हैपन. मतलब टेकिंग द आइडेंटिटी, मतलब व्हाट इज द ऐप. मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है जस्टिफाई द टाइटल, तो इट इज ऑल अबाउट कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ चेंज, इफ ही टेक्स हिज पोजीशन. वो अगर डिस्गाइज करता है वो उसकी मतलब की आइडेंटिटी लेता है. ये आपका चैप्टर है इफ आई वर यू. When we talk about the chapter snake and mirror, तो पेपर के अंदर इसमें आपके जो है 3 मार्कर क्वेश्चंस एंड 6 मार्कर क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं. बोथ ऑफ देम आर पॉसिबल, राइट. एंड स्नेक ऑफ मिरर का जो एक थीम है वो है
डू नॉट बी बोस्टफुल, ज्यादा बोस्ट मत करो। जैसे अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था विच सेज दैट अपीयरेंस, मतलब कि हमें जो है वी शुड नॉट पैनिक। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वन, अगर पैनिक करोगे तो क्या हो सकता है। एंड द मेन थीम इज डू नॉट बी बोस्टफुल, अपने बारे में बहुत ज्यादा प्राउड होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ ह्यूमरस चैप्टर, बहुत ही ह्यूमरस चैप्टर है, हंसी मजाक वाला। एंड इट इज अबाउट अ होम्यो, मतलब एक होम्योपैथ होता है, एक डॉक्टर, जिसने अभी अभी जो है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की होती है। उसने अपनी जो स्टार्टिंग प्रैक्टिस है, उसने अभी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया होता है। एंड ही लिव्स इन अ शैंटी हाउस, एक छोटे से घर के अंदर रहता है, वेयर देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लाइट और एनीथिंग, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एनी एमिनिटीज। हवा आती है खिड़की से, एंड उनका जो छत है वो पुराने जमाने का द ओल्ड फैशन्ड आपका जो है सीलिंग होता था। एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ माइस, वहां पर चूहे जो है वो हमेशा ही कबड्डी खेलते थे। देयर वर नंबर ऑफ माइस इन हिज हाउस विच ऑलवेज मेड द साउंड। अब जो है होम्योपैथ अपने घर आता है, एंड वो वहां पर देखता है कि मतलब कि गर्मी का मौसम होता है, और उसको जो है शौक होता है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ लुकिंग एट द मिरर। उसको जो है मिरर देखना बड़ा पसंद था। एंड मिरर में देखते हुए उसके अंदर एक अम्यूजिंग आइडिया आता था, एंड ही फाउंड हिमसेल्फ टू बी वेरी हैंडसम। उसको अपने आप को जो है वो बहुत हैंडसम मानता था। एंड उसको लगता था इफ ही हैड अ मुस्टेच, अगर वो एक मूछ लगा लेगा, हमेशा स्माइल करेगा, तो दैट वुड एड टू हिज पर्सनालिटी। अगर उसके जो है मूछें होंगी और अगर वो हमेशा स्माइल करेगा, तो इट वुड एड टू हिज पर्सनालिटी। नेक्स्ट उसके अंदर जो अम्यूजिंग आइडिया आता है वो है that he would be marrying a lady, a woman who is very fat. वो जो है एक मोटी लड़की से शादी करेगा, वो इसीलिए बिकॉज द इफ ही कमिट्स एनी मिस्टेक द गर्ल वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम। यहां पर यू कैन ऑल्सो से क्लास 9 कि वो जो है ही वॉज बिट शॉविनिज्म, मेल शॉविनिज्म था, मतलब वो हमेशा जो है अपने बारे में ही सोचता था, दूसरों के बारे में वो गलत सोचता था। ऐसा वो हमेशा देखता था, मिरर को देखता, तो मिरर वॉज उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन था। एंड वन डे व्हाट हैपेंड इज कि वो जो है ऐसे ही था, एंड सडनली उसको ऐसा लगा कि समवन हैज फॉलन डाउन, या कुछ आवाज आ रही। और उसको ऐसा लगा कि ऐसी आवाज तो वहां पर आती जाती है, सिंस ऊपर से नीचे जो है चूहे हमेशा कूदते हैं। तो उसने ज्यादा जो है ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद उसने देखा कि देयर वॉज अ डेंजरस सीन, और वो जो एक स्नेक था वो उसके शोल्डर पे बैठा हुआ था। एंड इट लुक्ड एज इफ जो स्नेक था उसने इसको चारों तरफ से कॉइल कर लिया था, उसके बाजू को बांध दिया था। एक तो पेन था, दूसरा डर था। ही वॉज बोथ नर्वस एंड पेनफुल। उसको जो है डर भी लग रहा था, उसको जो है दर्द भी हो रहा था। एंड द हुड, जो उसका सर था, वो उसके इतने पास में था कि एनी टाइम इट कुड जस्ट हिट हिम। अब उसे लगा कि बस मेरा अंत आ गया है। एंड वहां पर उसको रियलाइज हुआ कि वो अभी तक अपने बारे में कितना सोचता था, कितना अपने बारे में प्राउड फील होता था। उसको लगा गॉड वॉज गिविंग हिम द पनिशमेंट फॉर हिज बोस्टफुलनेस, और अपनी बुद्धि पर उसको थोड़ी सी
हंसी भी आई, बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग एनी बेसिक मेडिसिन विद हिम। एनीवे, उसने मतलब कि उसका लक अच्छा था। स्नेक जस्ट लुक्ड एट द मिरर। स्नेक ने जो है मिरर की तरफ देखा, एंड इट लुक्ड एज इफ द स्नेक वॉज एडमायरिंग इट्स रिफ्लेक्शन। वो अपने रिफ्लेक्शन को एडमायर कर रहा है या कर रही, उसे नहीं पता वो लड़का लड़के, वो यही सोच रहा था। क्या सोच रहा होगा ये, मैं वर्मीलियन लगा लूं, सिंदूर लगा लूं, या वो क्या सोच रहा होगा। एनीवे, इन दैट मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, स्नेक ने इसको छोड़ दिया और मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। नाउ ही फेल्ट अ साई ऑफ रिलीफ। और उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, वहां से जिस कपड़े में, जिस हालत में वो था, मतलब कि द वे ही वाज, ही जस्ट रैन अवे फ्रॉम हिम एंड टुक शेल्टर इन अ फ्रेंड्स हाउस। वो वहां से भागा एंड अपने एक फ्रेंड के घर में जो है उसने शेल्टर ले लिया। और बाद में उसने जो है खुद को अच्छे से मल मल कर, ही जस्ट रब द मसाज द ऑयल एंड, क्योंकि उसको अंदर से ही वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वेंट टू टेक अवे हिज बिलोंगिंग्स, जब वो अपना घर वापस देखने गया तो उसने देखा कि वहां पर द रॉबर हैड कंप्लीटली स्टोलन एवरीथिंग। चोर ने वहां पर, दरवाजा खुला हुआ था इसीलिए वहां पर कुछ भी नहीं छोड़ा था। बट हाँ, उसका एक पुराना जो बनियान था वो रह गया था, एंड उसके लिए वो मजाक करता है कि ही शुड हैव इवन टेकन अप दैट ऑल्सो। वो उसको भी लेकर जा सकता था, व्हाई ही हैड लेफ्ट, उसको धोकर ही यूज करता। सो ही एंड्स अप इन अ वेरी ह्यूमरस टोन। लेटर जब उसके स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं कि सर आपकी शादी उस मोटी लड़की से हुई, डिड यू मैरी दैट फैट वुमेन, तो वो कहता है नो, गॉड हैड अदर डेस्टिनी। जो उसकी वाइफ होती है, शी वॉज, जैसा उसने सोचा होता कि शी शुड बी रिच, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, शी इज इन फैक्ट एथलीट, मतलब वो बहुत पतली और बहुत ही तेज भागने वाली। सो दैट इज द एंटायर समरी ऑफ द चैप्टर स्नेक एंड द मिरर। यहाँ पर आपसे पेपर में क्वेश्चन यही मतलब कई बार आता है कि स्नेक एंड मिरर इसको क्यों बोला, बिकॉज द स्नेक वॉज एडमायरिंग इट सेल्फ इन द मिरर, एंड इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जब वो स्नेक अपने आप को निहार रहा होता है या निहार रही होती है, और इसके दिमाग में आता है कि स्नेक क्या सोच रहा होगा, अपनी सुंदरता के बारे में सोच रहा होगा, या वो ये सोच रहा होगा कि मुझे काजल लगाना चाहिए, मुझे सिंदूर लगाना चाहिए, वर्मिलियन इज आपका सिंदूर। तो वेदर इट इज मैन, और मतलब ये लड़का है लड़की है, एंड दैट वन मोमेंट, वो जो स्नेक इसको छोड़कर, क्योंकि पहले तो वो इसके सर पे बैठा होता है, बट वो इसको छोड़कर जो मिरर को देखकर एडमायर करता है, दैट दैट मोमेंट बिकम्स हिज सेवियर। In another way, the only message is don't be boastful। जैसे वो खुद को बहुत बोस्ट करता है, and I'm a doctor, I'm a homeopath, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं अगर मूछें लगा लूंगा, स्माइल करूंगा, तो one should not be very boastful। वो खुद बोलता है that God had taken a test for him, right? So with this, the entire chapters for you is also, they are also completed for both of you also.